ओम श्री सूर्य नमः। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कॉलेजेस में क्या बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, कॉलेज में आज के समय में पूरे भारतवर्ष में दो तरह के चीज़ें देखी जा रही है कि अब आपने जैसे यूजी में पीजी में एडमिशन ले लिया यस। और उसमें फिर यूजी पीजी में ले लिया। अब जो प्रोफेशनल जो कोर्सेज में तैयारी की जब बात आती है तो आप जो है ना प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ भाग रहे हैं। तो देखिए, उसमें क्या है कि जो मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास से जो नीचे का तबका है उसके लिए एक चैलेंज बन गया है। तो इस चैलेंज को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आपको इस बात की आवश्यकता है कि जैसे CUET के थ्रू आज की डेट में पूरे भारतवर्ष में एडमिशन होते हैं स्टूडेंट्स के। यस। तो फिर कॉलेजेज में ना जो टीचर हैं इतने, मतलब आपको पता ही है, नेट क्वालिफाइड हैं, JRF क्वालिफाइड हैं, PAD हैं, इनको एक्सपीरियंस है। तो जिस तरह से जो प्राइवेट जगत में जिस तरह से तैयारी कराई जाती है, CUET की जो तैयारी कराई जाती है, PAD में एडमिशन ले लें उनके लिए तैयारी कराई जाती है, नेट JRF के लिए तैयारी कराई जाती है, IAS के लिए तैयारी कराई जाती है, आपके MBA में एडमिशन के लिए तैयारी कराई जाती है। तो मेरा सुझाव ये है और आप सब लोग सोचें कि कॉलेजेज में ना अब जो है अपनी जो ट्रेडिशनल पढ़ाई के साथ साथ जो है ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी करने के लिए हर एक कॉलेज जो है वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड हो, जो टीचर पढ़ा सकते हैं स्वेच्छाते उनको आगे आने दिया जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है सरकारी संस्थाओं में कि कुछ तो ऐसे हैं कि न काम करना चाहते न दूसरे को करने देते। ये प्रॉब्लम यही नहीं है कि वो काम नहीं करते, ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन ऐसे भी मिल जाएंगे कि तुम काम करना भी चाहते हो तो तुम्हें काम भी नहीं करने दें। कुछ का विजन भी होता है कि भाई मैं देश में सरकारी संस्थाओं को भी बचाऊँ, पब्लिक एजुकेशन फंडेड एजुकेशन से इनको भी बचाऊँ। तो हर तरह का शिक्षक मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर सारे कॉलेजेज में सारे जो हमारे स्कूल्स हैं उनमें जो स्टूडेंट जा रहा है जिसमें उसकी तैयारी अगर करें और उस हिसाब से जैसे आप इसको सेल्फ फाइनेंसिंग के अंतर्गत भी कर सकते हैं। जैसे प्राइवेट में 10,000 रुपये ले रहे हैं तो आप 2,500 रुपये ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक हम सेल्फ फाइनेंस की ओर जो है कुछ कॉलेजेज को अपना कंट्रीब्यूट भी करेंगे। दूसरा जो हमारा इतना बड़ा खर्चा हो रहा है, मतलब जो पब्लिक जो फंड है उस पर खर्चा हो रहा है, जो इतनी सारी सैलरी दी जा रही है, इतनी लाइब्रेरी पे खर्च किया जा रहा है, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जा रहा है, वो कहीं से तो आपको मतलब उसमें कंट्रीब्यूट करने की आवश्यकता है। जो मैं आज कह रहा हूँ आपको, मतलब 3 अक्टूबर 2023 को हो सकता है कि आपको समझ नहीं आए, लेकिन 2024 के बाद मतलब जनरल इलेक्शन होने के बाद में जो मैं कह रहा हूँ ना एक एक शब्द वो सारे के सारे सरकारें इम्प्लीमेंट करेंगी। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट और टीचर दोनों ईमानदारी से अपना काम करें और आज समय आ गया है कि हम उनको जो प्रोफेशनल कोर्सेस हैं उनकी जो तैयारी कराने के लिए या जो IAS IPS जो जितने बनना चाहते हैं उनकी तैयारी कराने के लिए हमारे कॉलेजेज में जो सम्मानित शिक्षक हैं किसी भी स्तर से कम नहीं हैं और जो प्राइवेट सेक्टर है उससे कई गुना ज़्यादा हैं। ये ध्यान रखना ज़रा। हम अगर एक वर्ड लिखें, कितने वर्ड लिखे डियर? एक वर्ड लिखें तो 10,000 शिक्षक हैं, 10,000 वर्ड्स लिख सकते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट 10 होंगे मान लो तो 10 शब्द ही लिख पाएंगे ना। तो आप हमारी ताकत को पहचानो कि हम लोग कितने ताकतवर हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आपकी जो चेतना है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसको जगाने की आवश्यकता है। तो आइए सब मिल करके हम स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं, टीचर्स हैं, जो शिक्षक जी हैं, दोनों की चेतना को जगाएं और उनको ये समझाएं, सेंसिटिव बनाएं कि जो आप खा रहे हैं, जो आप यूज कर रहे हैं, ये धरती माता पे जितने सभी लोग हैं उन सब का हक अधिकार बनता है। तो आइए अपने हक अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो मेरे हिसाब से यही बदलाव की आवश्यकता है। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।